Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. हम लोग कल जो है पांचों केस हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। पांचों केस हम लोगों ने कल पढ़ लिया था कि किस प्रकार से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग का कैलकुलेशन किए जाते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कैलकुलेशन, ठीक है। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वह है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कैलकुलेशन करना। एक बात पे ध्यान में रखना, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, मतलब कि जब फर्म में नया साझेदार का प्रवेश होता है तब हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की आवश्यकता होता है, ठीक है। जब फर्म में नया पार्टनर आता है तो हमें कौन सा रेशियो निकालना पड़ता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है तो हमने बताया था, है ना, पहले भी बताया था। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? पुराना अनुपात में से नया अनुपात को जब घटा देते हैं तो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोगों ने हुबहू पूरा कैलकुलेशन सैक्रिफाइसिंग रेशियो का पूरा कैलकुलेशन हम लोग रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में पढ़े थे। जैसे एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कैलकुलेशन किया जाता था, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी एडमिशन में भी किया जाता है। ध्यान में रखना, जब रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बना रहे थे तो वहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो दोनों रेशियो सीखे थे निकालने के लिए। अभी इस चैप्टर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कैलकुलेशन सीखोगे। उसके बाद अपकमिंग चैप्टर्स, मतलब कि रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर और डेथ ऑफ ए पार्टनर, ये दोनों चैप्टर में जो होते हैं गेनिंग रेशियो का कैलकुलेशन काम आता है। मतलब कि जो रिकंस्टिट्यूशन में पढ़े थे वही चीज़ यहाँ पर पढ़ने हैं, रिपीट करने हैं, ठीक है। तो इसलिए इस पर हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे और एक देख लेते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो का जो है कुछ सवाल के आधार पर देख लेते हैं। मान लो एक्स और वाई फर्म में पार्टनर हुआ करते थे, ठीक है। एक्स और वाई फर्म में पार्टनर हुआ करते थे। ये लोग अपना प्रॉफिट को 3:2 की रेशियो में बांटते थे। ध्यान देना, एक्स और वाई फर्म में पार्टनर थे, ये लोग अपना प्रॉफिट को 3:2 की रेशियो में बांटते थे। अब जेड नया पार्टनर आता है तो जाहिर सी बात है, जब जेड नया पार्टनर आया होगा तो कुछ हिस्सा भी लाया होगा, हैं? तो हम लोगों ने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकाला होगा, है ना। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है, न्यू रेशियो जो है, यदि हम बात करें एक्स वाई और जेड तीनों का मिला दें तो होता है 1:1:1, 1:1:1। तो बताओ सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा? कैलकुलेट कर सकते हो? कैलकुलेट हो जाएंगे? ट्राई करके देखो। सवाल क्या है? सवाल है एक्स और वाई फर्म में पार्टनर है जो अपना प्रॉफिट को 3:2 की रेशियो में बांटते हैं। जेड नया पार्टनर आया, नया पार्टनर के आने की वजह से न्यू रेशियो जो है इक्वल हो गया, 1:1:1 हो गया। तो बताओ सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा? अच्छा एक बात बताओ, सैक्रिफाइस किसने किया होगा? ए और बी, एक्स और वाई ने किया होगा या एक्स वाई जेड तीनों ने किया होगा? पुराने पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया होगा कि नया पार्टनर भी सैक्रिफाइस करेगा? ओल्ड। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो एक्स और वाई का ही सिर्फ निकलेगा या एक्स वाई जेड तीनों का निकलेगा? एक्स और वाई का ही निकलेगा। कैलकुलेट कर सकते हो? जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके बताओ, जल्दी से मुझे इसका कैलकुलेशन करके बताओ। सब कोई रफली कैलकुलेट करके बताओ। इसके आधार पे तब तक हम और जो है कुछ क्वेश्चंस खोज लेते हैं। ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है, न्यू रेशियो भी दिया हुआ है।
हाँ 3:2 है, ओल्ड रेशियो 3:2 है, x के लिए 3 और y के लिए 2। देखते हैं कोई पार्टनर गेन कर रहा है, कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, क्या हो क्या रहा है आखिर यहाँ पर। कैलकुलेट हो गया, क्या आया 4/15 1/15 सेक्रीफाइसिंग रेशियो। लेट अस ट्राई। एक्स की बात करते हैं तो ओल्ड रेशियो हो जाएगा 3/5 माइनस न्यू रेशियो 1/3। वाई की यदि मैं बात करूं तो 2/5 माइनस 1/3। एलसीएम हो जाएंगे दोनों का 15 5 के पहाड़ में 15 3 बार में, 3 को 3 से गुना करेंगे 9, ठीक है। 3 के पहाड़ में 15 5 बार में, 5 को 1 से गुना करेंगे 5, मतलब कि 4/15। 5 के टेबल में 15 3 बार में, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। 3 के टेबल में 15 5 बार में, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, मतलब कि 1/15 4:1। ये क्या हो गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया। बोलो इतना तक में कोई दिक्कत? जेड सैक्रिफाइस कर ही नहीं सकता है, न्यू पार्टनर कभी भी सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। अब कहने का बात तो वही हो जाएगा यदि तुम बोलते हो कि जेड सैक्रिफाइस, जेड का यदि बोल दिया जाए सैक्रिफाइस करने को, तो हमारा जो है पटना जो है ये साइड है और गया इधर है। तुम हमेशा जा रहे हो ये साइड में जा रहे हो और खोज रहे हो गया, सॉरी गया नहीं अब गया जी हो गया, तो गया जी की तरफ तुम जा रहे हो और खोज रहे हो पटना कब आएगा, तो पॉसिबल ही नहीं है कभी भी आने से रहा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर जो है न्यू पीएस, यदि सवाल में मान लो कोइंसिडेंटली जो है सवाल में मिल गया एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर का ही सवाल था और जेड का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना था, न्यू पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना था, एकदम हल्का सा आँख खोल करके कलम उठा के लिखना द क्वेश्चन इज रॉन्ग, उसमें जितना नंबर का सवाल था उतना नंबर मिल जाएंगे। यदि सवाल गलत है तो पूरा नंबर मिलेगा, लेकिन एक बात पर भी ध्यान में रखना, एक इम्पोर्टेंट बात है, सवाल गलत है। तुम्हारा जो बोर्ड का एग्ज़ाम में सवाल दो तरह का होता है, दो लैंग्वेज में होते हैं, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में। यदि तुम इंग्लिश वाले सवाल को पढ़ रहे हो और यदि तुम्हें लग रहा है कि कहीं पर गलती है तो वो मायने नहीं रखेगा, तुम्हें हिंदी वाला सवाल पढ़ना है। यदि हिंदी वाले सवाल में गलती है तब माना जाता है बोर्ड की तरफ से कि गलती हुई है, ठीक है। यदि तुमको लगता है ठीक है हजारों रहे, हिंदी में लिखा हुआ है कि y का x और y का जो है गेन ए सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाले, लेकिन इंग्लिश में लिखा हुआ है कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ जेड, तो अब हम क्या करें? यहाँ पर यदि तुम लिख देते हो द क्वेश्चन इज रॉन्ग तो बाबू तुम्हारा नंबर कट जाएंगे, क्योंकि हमेशा बोर्ड का कहना है कि यदि सवाल में किसी भी प्रकार का त्रुटि होता है, गलती होता है, तो हिंदी वाले से लेके चला जाएगा, इंग्लिश वाले सवाल पे जो है गलती को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। अब जो समझना हो समझो। एक और हम लोग इस पे सवाल लेके चलते हैं। देखो जल्दी से सबको जो है कैलकुलेशन करने के लिए तैयार रखना। सवाल तुम्हारा यही है, एक्स और वाई फर्म में पार्टनर है, जेड इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर एंड ही विल ब्रिंग शेयर्स 1/5। सवाल सुन रहे हो? न्यू पीएसआर निकालने वाला केस 1 है, न्यू पीएसआर वाला केस 1 है। मैंने क्या बोला? एक्स और वाई फर्म में पार्टनर है जो अपना प्रॉफिट को 3:2 की रेशियो में बांटते हैं। जेड आता है नया पार्टनर और वह 1/5 हिस्सा लेगा। तो बताओ कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? यहाँ पर यदि तुम देखोगे तो ओल्ड रेशियो बाबू दिया हुआ है, न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम तुम्हारा क्या होगा? न्यू रेशियो का कैलकुलेशन करना। सबसे पहला काम क्या है? न्यू रेशियो का कैलकुलेशन करना। तभी तो फिर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करोगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करोगे। जल्दी से मुझे करके बतलाओ। 2/5 सैक्रिफाइसिंग नहीं, ओल्ड रेशियो दिया है 3:2 और सवाल में सिर्फ कह रहा है कि जेड इज ए न्यू पार्टनर
एंड उसका जो कैपिटल है, उसका जो शेयर है प्रॉफिट का, वो 1/5 है। न्यू PSR निकालने वाला केस 1 है। न्यू PSR का केस 1 है। 12:1 सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं जी। देखते हैं कितने लोग से सही में कैलकुलेट हो पाता है। 1/5 एक्स और वाई। कितना आंसर बतलाओ मुझे। मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछ रहा हूँ, न्यू रेशियो नहीं पूछ रहा हूँ। मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछा है। कभी कभी सवाल में न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ रहता है, तो सबसे पहला काम हमारा होता है न्यू रेशियो का कैलकुलेशन करना। क्योंकि यदि हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कैलकुलेशन करना है तो हमारे पास जो है ओल्ड रेशियो के साथ साथ 3 और 2, 3/25, 2/25, 3:2 सैक्रिफाइसिंग। ओके, इसको कंसिडरेशन में लिया जा सकता है, इस पे जांच किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं क्या बात बता रहा था, कभी कभी सवाल में ओल्ड रेशियो सिर्फ दिया हुआ रहता है, न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ रहता है, तो सबसे पहला काम हमारा, पहला कर्तव्य बनता है न्यू रेशियो का कैलकुलेशन करना। न्यू रेशियो का कैलकुलेशन करने के लिए टोटल नंबर ऑफ केसेस जो है 5 है। 5 केस के आधार पे तुमको न्यू रेशियो का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आफ्टर दैट न्यू रेशियो का कैलकुलेशन जब हो जाएंगे तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर दोगे, तब तुम्हारा क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। तो आई होप कि कैलकुलेट कर लियो। कितना आया इधर से? नहीं हुआ? नहीं, इधर से नहीं हुआ। इसका आंसर 3:2 है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 है। एक मैं हिंट दे देता हूं सबको, यदि सवाल में केस 1 है, जैसे यहां पर तुम दिख रहा है, यहां पर यदि देखोगे तो केस 1 मिलेगा। यदि सवाल में केस 1 के आधार पे सवाल क्वेश्चन दिए गए, ठीक है, जैसे कि केस 1 क्या बोलता है, एक्स और वाई फर्म में पार्टनर होते हैं, जेड एक नया पार्टनर एडमिट होता है। बस इतना ही ना केस 1, न्यू PSR निकालने का केस 1 यही है ना। तो बता दें कि जो ओल्ड रेशियो होगा वही तुम्हारा जो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। ये चीज पे ध्यान देना। यदि केस 1 के आधार पे न्यू PSR का कैलकुलेशन किया जा रहा है, केस 1 के आधार पे न्यू PSR का कैलकुलेशन किया जा रहा है, तो तुम्हारा ओल्ड रेशियो वही तुम्हारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। जैसे कि देख लेते हैं, नहीं विश्वास है तो इसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं। तो सबसे पहले आपने को क्या करना है, तो सबसे पहले हमको मानना है टोटल प्रॉफिट 1। हमने माना टोटल प्रॉफिट जो है को, टोटल प्रॉफिट को 1 माना। उसके बाद फिर रिमेनिंग जो है, रिमेनिंग शेयर्स की हम बात करें तो 1/1 माइनस 1/1 माइनस 1/5 इक्वल टू 4/5। 4/5। यदि हम न्यू PSR की बात करते हैं, न्यू PSR की बात करें तो x के लिए हिस्सा कितना हो जाएगा, तो 4/5 गुना 3/5 यही होंगे ना, मतलब कि 12/25 x का। y की यदि हम बात करते हैं तो 4/5 इंटू 2/5 इक्वल टू 8/25 होते हैं। z की यदि बात करें x y z, x के लिए हो गया 12/25, y के लिए हो गया 8/25, z के लिए 1/5 है, तो 1/5 के जगह पे हम क्या बोल सकते हैं, ये 5/25 बोल सकते हैं।
5/25 बोल सकते हैं, 5/25। ये तुम्हारा क्या हो गया, न्यू PSR हो गया। अब न्यू PSR जब तुमको मालूम चल गया, न्यू रेशियो मालूम चल गया, तो क्या तुम जो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं निकाल सकते हो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यही होता है ना, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इतना तो क्लियर है कि सैक्रिफाइसिंग निकलेगा किसका किसका, x और y का निकलेगा, है ना। तो x के लिए हम आते हैं तो ओल्ड रेशियो कितना हो जाएगा 3/5, माइनस न्यू रेशियो की बात करें तो 12/8 रेशियो होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 और नीचे से कितना हो जाएगा 25, 12 + 8 20, 20 + 5 25। तो उससे कोई मतलब नहीं है, हम डिनोमिनेटर सबका सेम ही है, तो हमने 12/8 यही रेशियो ना आएगा हमारा। तो यदि रेशियो 12/8 आता है तो ऑटोमेटिक देख लो डिनोमिनेटर 25 हो रहे हैं। हाँ, कोई डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम 25 ही रह जाएंगे। 5 के टेबल में 25, 5 बार में 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 25 के टेबल में 25, 1 बार में 1 को जो है 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, मतलब कि 3/25। y की यदि हम बात करें तो ओल्ड रेशियो था 2/5 माइनस हो जाएगा 8/25 इक्वल टू, यदि हम बात करते हैं तो 25 एलसीएम हो जाएंगे। 5 के टेबल में 25, 5 बार में 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10, 25 के टेबल में 25, 1 बार में 1 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8, यानी कि 2/25। अब बताओ 3/25, 2/25, यानी कि 3:2, यही ना हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो रह गया। हमने क्या बोला, यदि केस 1 के आधार पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कैलकुलेशन करना रहेगा तो बताओ जो ओल्ड रेशियो होंगे वही तुम्हारा क्या हो जाएंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएंगे। बहुत बार तुमको कैलकुलेशन करना पड़ जाता है, बड़े बड़े सवालों में कैलकुलेशन करना होता है, तो जब कैलकुलेशन करना होता है और कह दे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, तो एक हिंट के रूप में ये काम करेगा कि यदि सवाल में देख लेना कौन सा केस है। केस 1 होगा तो तुमको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट तुम लिख दोगे कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो यही होंगे। केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, ये चारों केस में तुमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की आवश्यकता पड़ेगा। चारों केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कैलकुलेशन करने की आवश्यकता है, लेकिन केस 1 में सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या? हाँ, न्यू PSR पूछेगा तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। न्यू PSR पूछा जाएगा तो कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग की बात है। एक और ट्राई करो, मान लो कि A और B फर्म में पार्टनर थे, A, B और C 3 फर्म में पार्टनर हुआ करते थे जो अपना प्रॉफिट को 2:1 की रेशियो में बांटते थे। D is admitted as a new partner by taking shares in the ratio of 1/10, मतलब कि D जो है एक नया पार्टनर आता है और कहता है कि हम 1/10 हिस्सा लेंगे, तो बताओ कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा, सेम यही रह जाएंगे 2:1। लेकिन यदि हम इसी में कह दें कि ये D जो है 1/10 हिस्सा लेगा, इससे D 1/10 हिस्सा लेगा सिर्फ B से, अब बताओ, अब कैलकुलेशन करने की आवश्यकता है ना। तो ऐसी स्थिति में तुम लोगों को खुद कैलकुलेट कर लेना। तो यहाँ पर एक चीज़ पे गौर करना, यदि इस केस में तुम कैलकुलेशन करते हो, इस केस में A और C, कल जो मैंने बताया था AC को, अभी गर्मी का समय AC का जरूरत भी है, तो AC वही बोलेंगे, ना तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने का गम, जैसे थे हम वैसे हैं हम। ये दोनों वही बात बोलेंगे, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई, हम नहीं सेक्रीफाइस करने वाले। सिर्फ यहाँ पे B सेक्रीफाइस करेगा, कितना 1/10, सिर्फ B सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10। देख लो क्या D का क्या कहना है, D का कहना है कि हम B से हिस्सा लेंगे, तो सिर्फ B ही ना अपना हिस्सा त्यागेगा, A और C का कोई फर्क नहीं पड़ता है, A और C को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो A और C सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। इस पूरे चैप्टर में जितने भी कैलकुलेशंस होंगे, जो भी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन करने हैं, वो अधिकांश डिस्ट्रीब्यूशन जो है वह सैक्रिफाइसिंग रेशियो पे किया जाता है।
इतना तक में बोलो किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कैलकुलेशन में यदि किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो। कोई दिक्कत नहीं है सैक्रिफाइसिंग में। अब हम लोग फिर आगे मूव करते हैं, देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। टॉपिक का नाम है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। याद करो तो यदि हमने जब पढ़ाया था, स्टार्टिंग किया था, तो मैंने बताया था कि गुडविल का कैलकुलेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के तहत किया जाता है। याद है सबको? पूरे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में गुडविल का जो कैलकुलेशन होते हैं वह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के तहत किए जाते हैं। ठीक है, अब सुनोगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल जो है ये बेस्ड ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 एंड दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। बहुत बार सवाल में आते हैं कि अंडर विच सेक्शन, अंडर विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गुडविल इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, या ऐसे रह सकते हैं अकॉर्डिंग टू विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गुडविल इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, या फिर डेथ। कोई भी परिस्थिति रहे, कोई भी परिस्थिति रहे, गुडविल का कैलकुलेशन हमेशा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के तहत किया जाता है। देखो गुडविल पे एक चैप्टर भी पढ़े हो, गुडविल के ऊपर एक चैप्टर भी पढ़े हो, तो उस गुडविल का चैप्टर में एक बात पे ध्यान देना कि गुडविल का कैलकुलेशन, गुडविल का कैलकुलेशन 3 प्रकार से किया जाता है, 3 मेथड से किया जाता है। याद है? गुडविल का कैलकुलेशन 3 मेथड से किए जाते हैं। नंबर 1 नहीं सुने, एवरेज मेथड। नंबर 2 नहीं, वेटेज मेथड नहीं, एवरेज मेथड का ही वो पार्ट है वेटेज मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, गुडविल का कैलकुलेशन करने के टोटल 3 मेथड है। गुडविल का कैलकुलेशन करने का टोटल 3 मेथड। सवाल में तुम्हारा जो भी मेथड के आधार पे दिया रहेगा उसके आधार पे, लेकिन यहाँ पर हम बात करें एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, गुडविल का कैलकुलेशन जो है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, गुडविल का कैलकुलेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के तहत किए जाते हैं। और यहाँ पर की मैं बात कर रहा हूँ तो गुडविल का कैलकुलेशन 3 मेथड से है। पहला प्रीमियम मेथड, पहला कौन सा मेथड? प्रीमियम मेथड। दूसरा रिवैल्यूएशन मेथड, और तीसरा हिडन गुडविल। ठीक है, 3 तरह से गुडविल का कैलकुलेशन किए जाते हैं। 3 मेथड यू कैन से, या तो फिर तुम ये भी बोल सकते हो कि 3 परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से गुडविल का कैलकुलेशन किया जाता है। सबसे पहले आते हैं प्रीमियम मेथड। तो देखो नोट्स में मैंने लिखवाया है कि दिस मेथड इज फॉलोड व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग इन कैश फॉर गुडविल एंड इज शेयर्ड बाय ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। नॉर्मल सी बात है, इस रेशियो का इस मेथड का कैलकुलेशन, ठीक है, प्रीमियम मेथड का कैलकुलेशन गुडविल में, गुडविल के लिए एडमिशन के समय प्रीमियम मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन तब किया जाता है जब नया पार्टनर फर्म में आता है तो वो उपहार स्वरूप कैश लेकर के आता है। तो होता क्या है, पुराने पार्टनर जो हैं उसे अपने में आपस में बांट लेते हैं। कौन से रेशियो में बांटते हैं? ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। एक बार फिर से सुन लेना, मैं प्रीमियम मेथड की बात कर रहा हूँ। जब फर्म में नया पार्टनर आता है तो वह उपहार स्वरूप, गिफ्ट के रूप में कैश लाता है। ठीक है, उस कैश को पुराने पार्टनर जो है आपस में बांट लेते हैं। कौन से रेशियो में बांटते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं। ठीक है, इसका कैलकुलेशन तुमको रियल लाइफ में, वास्तविक जीवन में जो है
प्रीमियम मेथड का कैलकुलेशन न के बराबर देखने को मिलता है, लेकिन इस चैप्टर में तुमको कैलकुलेशन देखने को मिल जाएंगे। इसको हम ऐसे समझते हैं, एक फर्म में जब पार्टनर आता है तो वो क्या क्या लाता है। जब फर्म में नया पार्टनर आता है तो वह क्या क्या लाता है? क्या? सही कहा गया है। एक जो रील्स निकला था, एक लड़की थी एरोप्लेन चलाते हुए और उसके बाद वो पूछे कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है या कुछ मुझे बताना है, तो नीचे पर क्या प्रॉब्लम, तो नहीं कुछ नहीं। आप नहीं समझ सकते। अच्छा, आप नहीं समझ सकते हैं। वही सिचुएशन इधर भी है। एक बार धीरे से बोली नहीं सुने, दोबारा पूछे नहीं सुने, तो कुछ नहीं। आप बोले आप नहीं सुने। तो देखो, फर्म में नया पार्टनर आता है तो क्या लाता है उसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन एक बात बताओ, यदि तुम्हारे पेरेंट्स किसी भी गेस्ट के यहाँ जाते हैं, मेहमान के यहाँ जाते हैं, क्या वो खाली हाथ जाते हैं? नहीं, लीची लेके जाते हैं। क्या वो खाली हाथ जाते हैं? नहीं, मेरे घर के मेहमान है, लीची लेकर आए उसने। आने की नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारे यहाँ के तुम्हारे मम्मी पापा किसी और के यहाँ जा रहे हैं, हाँ, लीची जैसा मौसम रहता है सब खाली लीची। जाहिर सी बात है खाली हाथ कोई कह दे कि जाते होंगे पेरेंट्स, नहीं जाते हैं। स्पेशली तब जब आपके पेरेंट्स ओकेशनली जाते हैं, मतलब बहुत कम जाते हैं। अब हाँ, वो अलग बात है कि डेली आना जाना लगा हुआ रहता है तो डेली क्या कुछ लेके जाएंगे, नहीं, वो अलग चीज़ होता है। लेकिन ओकेशनली कभी कभी जब जाते हैं तो स्वाभाविक कुछ तो ज़रूर लेके जाते हैं। या तो कुछ न समझ में आए तो मुँह उठा के मिठाई खरीद लो, नहीं तो समय के अनुसार, मौसम के अनुसार फल लेके जाते हैं। फल नहीं तो मिठाई लेके जाते हैं कि नहीं जाते हैं? सिमिलरली फर्म में एक नया पार्टनर जब फर्म में आता है तो वो खाली हाथ नहीं आता है, वो भी कुछ ना कुछ लेकर के आएगा। और यदि जो है पेरेंट्स किसी के यहाँ जा रहे हैं तो वो मिठाई लेके जा रहे हैं, तो पार्टनर फर्म में किसी के यहाँ आ रहा है तो वह गुडविल लेकर के आता है। क्या लाता है? गुडविल। यदि फर्म में कोई पार्टनर आता है, एडमिट होता है, तो वो क्या लाएगा? गुडविल लाएगा। याद रखोगे? और यदि वो गुडविल कैश की फॉर्म में है, गुडविल कई रूप में ला सकता है। गुडविल कई रूप में कहने का मतलब दो रूप होंगे, एक कैश और एक काइंड। ऑनलाइन के साथ साथ इतना भयंकर छींक, तुम ही लोग में कोई नजर लगाए होगे। तो सुनो, फर्म में नया पार्टनर आता है तो वह गुडविल आता है। ये गुडविल दो रूप में होते हैं, एक कैश के रूप में और दूसरा काइंड के रूप में। गुडविल फर्म में नया पार्टनर आता है तो दो रूप में लाता है, कैश और दूसरा काइंड। ठीक है, कैश के रूप में जो गुडविल आया है उसे हम लोग प्रीमियम बोलते हैं। कैश के रूप में जो गुडविल आया है उसे क्या बोलेंगे? प्रीमियम बोलेंगे। एक बात बताना, मान लो कि तुम्हारे पेरेंट्स के साथ साथ तुम भी गए थे गेस्ट के यहाँ, ठीक है। अब तुमने जो मिठाई लाया, मिठाई दिया, वहाँ जाने के बाद बोलते हो कि ये मिठाई मेरा है? जी नहीं, चुपचाप से जिनके यहाँ गए हो उनको दे देते हो, उनके हैंड में दे देते हो। और वे क्या करते हैं? चुपके से वही मिठाई को जा करके फ्रिज में रख देते हैं। नाश्ता के रूप में हो सकता है वो तुम्हारा ही मिठाई में से एक या दो मिठाई तुमको मिल जाए, नहीं, जितना इंसान उतना मिठाई। ठीक है, एक या दो मिठाई तुम्हें उसमें मिल जाए। लेकिन यदि मान लो कि जो रूम में रखा गया था और तुम जो हॉल में बैठे हुए थे, उस हॉल में से यदि तुम झांक करके देखो तो वो रूम दिखाई देता हो, तो एक चीज़ गौर करना,
उनके यहाँ के बच्चे वही रूम में रहेंगे बैठे हुए और बैठ करके आराम से मिठाई खाते रहेंगे वे लोग। मतलब कि मेरा खुद का मिठाई मेरा नहीं है, जिनके यहाँ गए उनका ये हो गया, उस पे उनका अधिकार हो गया। यही हुआ ना इसका मतलब। सिमिलरली फर्म में जब नया पार्टनर गुडविल लेकर के आया था, गुडविल, तो यह गुडविल नए पार्टनर का नहीं कहा जाता है, यह गुडविल पे पुराने पार्टनर का हो जाता है और पुराने पार्टनर आपस में क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। पुराने पार्टनर आपस में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। कौन से रेशियो में बांटेंगे, कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। कौन सा रेशियो पे बांटेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो पे बांटेंगे। इसलिए भी इसमें, इस चैप्टर में हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कैलकुलेशन करने की आवश्यकता है। हालांकि इस रेशियो का इस्तेमाल हम लोग उतना नहीं करते हैं। प्रीमियम मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन जो है बहुत कम किया जाता है, ठीक है। दूसरा जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन करना। दूसरा की मैं बात बोल रहा था, रिवैल्यूएशन मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन करना। ये क्या होता है, देखो कुछ जो है, सबकी यहाँ की मैं बात नहीं बताता हूँ। ग्रामीण क्षेत्र वाले लोग, अक्सर मैंने देखा है, अपने रिलेटिव में मैंने देखा है, मान लो किसी भी पेरेंट्स के बाल बच्चा को एग्जाम दिलाना है, ठीक है, वो बाल बच्चा ग्रामीण क्षेत्र से है, गांव से आता है, वो फैमिली गांव से आते हैं, तो महाराष्ट्र घर शहरों में है, एग्जाम जो है जाहिर सी बात है शहर में दिए गए थे। तो जब उनके पेरेंट्स तुम्हारे यहाँ रख करके एग्जाम दिला रहे हैं, एक दिन 2 दिन की तो बात है नहीं, नॉर्मली यदि हम स्टेट बोर्ड की भी बात करें तो कम से कम 5 से 7 दिन लगा देते हैं, और यदि सेंट्रल बोर्ड की मैं बात करूं, सीबीएसई की मैं बात करूं, तो महीना दिन भी लगा देते हैं, है ना, लगभग महीना दिन लगा देते हैं। ऐसी स्थिति में ईच एंड एवरी डे घर से बेचारे को आकर के एग्जाम देना पॉसिबल नहीं होता है, तो तुम्हारे यहाँ रहते हैं। लेकिन जो पेरेंट्स जानते हो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, वे अक्सर मैंने देखा है, वे सिर पे जो है या फिर कोई भी माध्यम से अनाज लेकर के आते हैं। ये तुम तब देखना जब एग्जाम के समय तुम ट्रेन में सफर करके देखो, बहुत सारे पेरेंट्स रहेंगे, पूछोगे ये बाबा ये चावल लेके कहाँ जा रहे हैं, अरे बउआ के हमारे परीक्षा दिलाना है, तो वही रहेगा, वो फलना यहाँ जा रहे हैं, चिलना यहाँ जा रहे हैं, तो वही चावल वो लेकर के जा रहे हैं खाने पीने में, ताकि वहाँ भी कोई दिक्कत ना हो, ताकि उनके यहाँ ये ना लगे कि ये आकर के हमारे ऊपर बोझ बने हुए। क्योंकि आज के समय में रिसोर्सेस एक लिमिट में है सबके लिए। यदि 1 टाइम 2 टाइम का खाना तुम खिला देते हो अच्छा लगता है, लेकिन यदि कोई मेहमान तुम्हारे यहाँ 1 से 2 दिन रहते हैं तो तुम्हें खुद बेचैनी होने लगता है, इतना इतना खाना खिलाया जा रहा है, इतना इतना मेरा खाना का बर्बादी हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में इस सेक्टर्स में ग्रामीण वाले बखूबी जानते हैं, तो वे क्या करते हैं, अनाज लेकर के जाते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमारा बात ये हुआ, फर्म में पार्टनर जब आता है तो गुडविल के साथ साथ अपने लिए अपना खुद का कैपिटल भी लाता है। फर्म में गुडविल के साथ साथ अपने लिए क्या लाता है, कैपिटल भी लाता है। तो देखो यदि मान लेते हैं, इसके लिए जर्नल एंट्री की बात करते हैं, वेन फर्म में सिर्फ पार्टनर गुडविल लाए, गुडविल मतलब बोलने का मतलब कैश के रूप में हम बोल रहे हैं बाबू, तो क्या हम लिखेंगे, प्रीमियम। ये 1 नंबर के सवाल में भी पूछा जाता है, वेन पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन द फॉर्म ऑफ कैश इट इज कॉल्ड प्रीमियम। जब साझेदार गुडविल को, ख्याति को नगद के रूप में लाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग प्रीमियम बोलते हैं। आई बात समझ में। तो रूल क्या है, व्हेन प्रीमियम इज गुडविल इज ब्रॉट, ठीक है। देखो मैंने लिखा है सिर्फ व्हेन गुडविल या प्रीमियम इज ब्रॉट, प्रीमियम शब्द मैंने जानबूझ करके डाल दिया, इसका मतलब यह हो गया कि गुडविल को कैश में लाया गया है। प्रीमियम मैंने शब्द डाल दिया, इसका मतलब क्या हो गया, गुडविल को कैश की फॉर्म में लाया गया। तो व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश, ऐसे भी इसको बोल सकते हैं। तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या होता है, जर्नल एंट्री बनता है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट।
क्या जर्नल एंट्री बन जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बोलो इसमें कोई दिक्कत? जब गुडविल को नगद लाया गया है तो जर्नल एंट्री बनते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब यदि इस प्रीमियम के साथ साथ कैपिटल भी लाया गया, व्हेन कैपिटल इज ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, जब नया पार्टनर आया तो कैपिटल लाया, जर्नल एंट्री क्या बन जाएंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो इसके ऊपर एक एग्जांपल हम देते हैं। मान लो XYZ फर्म में पार्टनर हुआ करते थे जो अपना प्रॉफिट को 3:2 की रेशियो में बांटते थे। A इज अ न्यू पार्टनर, A नया पार्टनर है और यह क्या करता है? यह गुडविल लाया है कैश की फॉर्म में 10,000 रुपया। यह गुडविल लाया है कैश की फॉर्म में कितना रुपया? 10,000 रुपया। जर्नल एंट्री क्या बन जाएगा उसके लिए? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। जर्नल एंट्री क्या बन जाएंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और यदि वो प्रीमियम के साथ साथ कैपिटल भी लाया, हम ऐसे इसी में बोलते हैं XYZ फर्म में पार्टनर थे, अपना प्रॉफिट को 2:1 की रेशियो में ये लोग बांट रहे थे। A इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर और इसने 10,000 रुपया जो है यह गुडविल लाया है कैश की फॉर्म में, ठीक है, कैश के रूप में, और इसने 40,000 रुपया अपना कैपिटल लाया। मतलब कि यू कैन से कि A नया पार्टनर आया और इसने टोटल 50,000 रुपया लाया, जिसमें 10,000 रुपया उसका गुडविल हो गया और 40,000 रुपया उसका क्या हो गया? कैपिटल हो गया। देखो तो गुडविल के लिए हमारा ये जर्नल एंट्री बन जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब ये 40,000 रुपए के लिए कैश अकाउंट डेबिट टू कौन? ए है ना, तो कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। इस 40,000 रुपए के लिए कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब तुम चाहो तो ये दोनों जर्नल एंट्री को कंपाउंड एंट्री में भी कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि दोनों के जर्नल एंट्री के डेबिट में दोनों में देखोगे तो कैश है, ठीक है। तो मतलब कि यू कैन से यदि ए नया पार्टनर आता है और ये गुडविल और जो है कैपिटल दोनों लाता है, ठीक है, तो साथ में लाता है, तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट। ये पूरा कंपाउंड जर्नल एंट्री पहला स्टेज। दूसरा स्टेज में क्या होंगे? तो दूसरा स्टेप में हमारा काम होगा इस प्रीमियम को, यानी कि इस 10,000 रुपए को पुराने पार्टनर आपस में बांट लेंगे, ठीक है। इस गुडविल को पुराने पार्टनर क्या करेंगे? आपस में बांट लेंगे। तो आपस में बांटने के लिए जो है ये लोग जब बांटेंगे तो क्या जर्नल एंट्री बने? पूरा एपिसोड देखने के लिए डीवी कॉमर्स क्लासेस ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. Yeah.